टोटल प्रेजेंटेशन करने से पहले आप लोग को बोलेंगे कि ये प्रेजेंटेशन वो लोगों के लिए जो लोग I2C एंड माइंड टू रिसीव मेंटेलिटी रख के इस प्रेजेंटेशन में गारंटी के साथ बोल सकता हूं आज का दिन उसके लाइफ का एक बहुत बड़ा यादगार दिन बन सकता है। मैं तक गारंटी के साथ बोल सकता हूं आज अगर 100% कंसंट्रेशन से आज इस प्रेजेंटेशन मेरा बात को अगर सुने तो राइट। चलिए तो शुरू करते हैं। वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट बोले तो दिस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोग अपने जिंदगी का वैल्यूज को डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी हमें मिल रहा है, जहां से हम अपने लाइफ का मूल्यों को, वैल्यूज को हम बढ़ा सकते हैं। हमारा जिंदगी का मूल्य, वैल्यूज 3 पैरामीटर के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है। क्या है? नंबर 1 वो है एजुकेशन, नंबर 2 वो है हेल्थ, नंबर 3 इज पैसिव इनकम। एक इंसान को अगर रियली सक्सेसफुल कहलाएगा वो कर सकता है जो लोगों का ये 3 पैरामीटर सही हो, शिक्षा, स्वास्थ्य एंड रोजगार। एक सोसाइटी, एक राज्य, एक कंट्री तभी डेवलप कर सकता है जब उस देश का शिक्षा, स्वास्थ्य एंड रोजगार सही हो। हमारा देश आज थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे देश में ये 3 पैरामीटर बहुत ही खराब है, वो है शिक्षा, स्वास्थ्य एंड रोजगार, राइट। तो ये आज जो डिस्कशन होने वाला कैसे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम अपना एजुकेशन, हेल्थ और इनकम को डेवलप करने का कर सकते हैं, उसका एक अपॉर्चुनिटी, उसका एक मौका दिया जा रहा है। चलिए तो पहले आ जाते हैं एजुकेशन। आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं बात बोलूंगा, बेसिक बातें। आज एजुकेशन मतलब क्या है? लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं, लोगों को करियर बनाना है, लोगों को करियर बनाना है। मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? बोला कि मेरे को सर करियर चाहिए। चलिए तो करियर, अब करियर मतलब लोग क्या समझते हैं? भारत में करियर का मतलब समझते 85% से भी ज्यादा लोग जॉब को करियर मानते हैं, अच्छा, हमारा भारत में जॉब 2 तरह का होता है, एक बेसिकली गवर्नमेंट जॉब, एक है प्राइवेट जॉब। लेकिन हम लोग गवर्नमेंट जॉब के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब मिलेगा तो जाके हमारा करियर होगा। प्राइवेट जॉब में कोई करियर नहीं, करियर अगर है तो गवर्नमेंट जॉब में ही है। अगर गवर्नमेंट जॉब मिलेगा तो जाके हमारा करियर हो सकता है। लेकिन हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, इस जॉब के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो जो बीए, बीकॉम, बीएससी, जो कॉन्वेंशनल, भारत का जो इंडियन कॉन्वेंशनल ट्रेडिशनल जो एजुकेशनल सिस्टम है, इस पढ़ाई लिखाई से हमको सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब ही मिल सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग समझ लीजिए कि इतिहास में मास्टर डिग्री किया है, जियोग्राफी में मास्टर डिग्री किया है, राइट, पॉल साइंस में मास्टर डिग्री किया है। ये सब करने के बाद उसको एसएससी के एग्जाम देना पड़ेगा, पीएससी के एग्जाम देना पड़ेगा, यूपीएससी के एग्जाम देना पड़ेगा, तो जाके ये एग्जाम से ही उसको जॉब मिल सकता है। क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम और दुनिया का कोई भी सेक्टर में काम में नहीं लगेगा। तो बेसिकली हमारा एजुकेशन, समझेंगे इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए कि हमारा जो एजुकेशन, हम लोग जो एजुकेशन लेते हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारा जो एजुकेशन वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। और गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट अनाउंस किया कि फॉर आत्मनिर्भर भारत, मतलब गवर्नमेंट बोल रहा है कि आपको आत्मनिर्भर बनना है और आप है कि निर्भर है गवर्नमेंट के ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट? कि हम लोग बेसिकली गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है और गवर्नमेंट बोल रहा है आत्मनिर्भर बनो, मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर टोटल, प्राइवेट सेक्टर बोले तो आज रेलवे का बात बोलिए तो रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो जा रहा है, बैंकिंग सेक्टर बोलिए तो बैंकिंग आज रनिंग लॉसेस, राइट। तो ये सारे सेक्टर जो भी हमारा आज माने गवर्नमेंट सेक्टर है, इसमें बता दिया जाए आने वाले कोरोना के पीरियड में, आने वाले 1.5-2 साल में कोई जॉब आएगा नहीं। यूपीएससी का एग्जाम भी पीछे कर दिया, कब रिजल्ट आएगा, कब इसका अनाउंस करेगा, कोई ठीक नहीं है। आज ऐसा सिचुएशन हो चुका है, राइट। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम लोग डिपेंड किए हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर, राइट। देख लेते हैं कि अभी क्या किया जाएगा हम लोग करियर बनाने के लिए। देख लीजिए, तो अभी गवर्नमेंट के हिसाब से मतलब हम अगर रियली सरवाइव करना है आज के मार्केट में, एक स्टूडेंट को अगर सरवाइव करना है तो उसको हमारा समय के साथ चलना पड़ेगा, देश के साथ चलना पड़ेगा। क्योंकि डायनासोरस दुनिया से चले गए, सरवाइव कर नहीं पाए। क्यों?
क्योंकि कोई भी अगर सिस्टम के साथ अगर नहीं चलता है, समय के साथ अपने बदलाव को नहीं लाता है, तो दुनिया से वो चले जाएगा, वो विलुप्त हो जाएगा। तो वैसा ही आज भी अगर वो सोच लेके कोई अगर पढ़ाई करता है, वो सोच लेके अगर आगे बढ़ता है, तो उसका करियर नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमको आत्मनिर्भर बनना है। अगर आत्मनिर्भर के ऊपर हम लोग काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो जाके हो सकता है। क्या बताया? आत्मनिर्भर भारत हमारा दो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, एक है डिजिटल इंडिया और दूसरा है स्किल इंडिया। डिजिटल इंडिया बोले तो ऑनलाइन इंडिया, और स्किल इंडिया बोले तो आईटी इंडिया। इस सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए एक वंडरफुल हमारा एजुकेशनल फोरम, जो टोटल हमारा रिसर्च करने के बाद एक एजुकेशनल फोरम्स को बेसिकली ये प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज को फॉर्म किया है, जिसका नाम है ब्रांड एपीएलएल। ब्रांड एपीएलएल, राइट। ये क्या कर रहा है कि भारत में हर स्टूडेंट को ये डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया का कॉम्बिनेशन एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि बहुत पहले ही एपीएलएल को समझ में आ चुका था कि भारत का भविष्य जो है वो क्या है, वो है ऑनलाइन भारत है। भारत का भविष्य ऑनलाइन। आज कोरोना पीरियड में, आज लॉकडाउन पीरियड में पता चल गया कि आज का भविष्य क्या है। आज सब कुछ ऑनलाइन में ही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते कैसे देख लेते, समझ पाएंगे। क्लोज्ड, ओपन, देख लीजिए आज पूरा भारत बंद है। आज बैंकिंग सेक्टर में टोटल बैंक बंद है, लेकिन पेटीएम बोलो, गूगल पे बोलो, फोन पे बोलो, ये सारे चीज खुला है। ये सारे चीज खुला। आज शॉपिंग मॉल से लेके कोई भी शॉप, दुकान वगैरह सब कुछ बंद है, सब कुछ बंद है। लेकिन अमेजन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, ये सारे चीज सब कुछ खुली है। आज रेस्टोरेंट बंद है, लेकिन आप देखो जोमेटो, स्विगी, ये सारी चीज खुली है, राइट। आज बस ट्रेन बंद है, लेकिन ओला, यूबर, ये सारी चीज खुली है। आज नेक्स्ट एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद है, लेकिन आप देखो बायजूस के एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, वेदांत के एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, जो सब्जेक्ट ऑनलाइन के ऊपर डिपेंडेंट है, वो सारे चीज आज सुपर हिट हो चुका है। सारे चीज के ऊपर पूरा देश डिपेंड कर रहा है। तो एक चीज तो पता चल ही चुका है, जो लोग बेसिकली ई कॉमर्स के ऊपर पढ़ाई करेगा, ई कॉमर्स जो सेक्टर है पूरा भारत में वही ओपन है, और बाकी सब सेक्टर क्लोज है। ई कॉमर्स को ध्यान में रखते हुए सारे चीज का भविष्य को, हमारा देश का भविष्य, हमारा स्टूडेंट का करियर, हमारा स्टूडेंट का भविष्य को ध्यान में रखते हुए आज एक एपीएलएल वंडरफुल लेवल का कोर्स को डिजाइन किया, जो कोर्स करने के बाद हर स्टूडेंट एक अच्छा करियर मिल सकता है, जिस कोर्स का नाम है स्मार्ट कॉमर्स कोर्स। उसमें क्या क्या है, जल्द से जल्दी इसमें क्या क्या है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल, पूरा बेसिक के साथ साथ बिजनेस अकाउंटिंग, टैली विद ईआरपी, आप देख पा रहे हो, पीएफ, ईएसआई, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, एम कॉमर्स, डीमोनेटाइजेशन, डिफरेंट डिजिटल एप्लीकेशन एंड प्रोजेक्ट। आप देख ही पा रहे हो, इसमें से बहुत मेन जो एजुकेशन है वो है ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। मतलब इस सब्जेक्ट के ऊपर कोई अगर पढ़ाई करता है तो आज के मार्केट में उसको मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में जाके वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, करके पूरा मतलब अपना एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करके वो इधर से 15, 20, 25 हजार रुपया इनकम कर सकता है। उतना काबिल बना रहा है एपीएलएल। एपीएलएल का ऑब्जेक्टिव है, वी ट्रेन यू फॉर एवरी बैटलफील्ड। हम हर लड़ाई के लिए आपको तैयार कर देंगे, कि ऐसा बना देंगे कि आपको कोई जॉब के पास जाने की जरूरत है, जॉब आपके पास आ जाएगा। और बाकी चीज आप नेक्स्ट हमने बताने वाला हूं। चलिए इसके बाद देख रहे हैं नौकरी.com के हिसाब से यहाँ पे जॉब का स्टैटिस्टिक रिपोर्ट रहता है, जॉब का रिपोर्ट रहता है। उधर देखा एसीओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसके ऊपर 16,845 पर डे जॉब जनरेट हो रहा है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में 20,000 से ऊपर पर डे जॉब जनरेट हो रहा है। ईमेल मार्केटिंग के ऊपर 10,000, 10,500 से ऊपर जॉब जनरेट हो रहा है। सॉरी, गूगल में जाएंगे, आज बहुत बड़ा एक सेक्टर है जिसको बोलते हैं ब्लॉगिंग से आप इनकम कर सकते हो, राइट। इसको अगर जूम करके देखेंगे कि गूगल में सर्च किया गया भारत में अगर ब्लॉगिंग करके आप कितना पैसा इनकम कर सकते हो, इधर पे देखा गया कि ब्लॉगिंग करके कोई भी स्टूडेंट, कोई भी इंसान मिनिमम 10,000 से लेके 5 लाख तक ब्लॉगिंग से वो इनकम कर सकता है। ये गूगल बता रहा है इंडिया में ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसा ओपनिंग है। इसको ध्यान में रखते हुए, स्टैटिस्टिक रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए एपीएलएल एक वंडरफुल कोर्स को डिजाइन किया, जिस कोर्स का नाम है डिजी स्मार्ट। नेक्स्ट डिजी स्मार्ट में क्या क्या है? डिजी स्मार्ट में पूरा बेसिक एजुकेशन है, उसके साथ साथ देखिए जो चीज चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, राइट। इसके साथ साथ इसके एडवांस लेवल का फोटोशॉप के ऊपर इधर का डिजी स्मार्ट 2 में है क्या क्या, एडोब फोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ, एडोब पेजमेकर, फ्लैश एंड पीपीसी, राइट। तो ये करने के बाद आज के मार्केट में
आज के मार्केट में एकदम टोटल हॉट केक है ये सारे कोर्स। उसके ऊपर मतलब ये कोर्स करने के बाद आपको घर में बैठने की जरूरत नहीं है। 100% आप एंटरप्रेन्योरशिप तैयार होकर अपना इनकम खुद कर सकते हो, ऐसा एपीएलएल कोर्स को डिजाइन किया है। चलिए इसके साथ साथ भी कुछ स्पेशल कोर्स को डिजाइन किया है। इस कोर्स को बोलते हैं हेल्थ एंड वेलनेस कोर्स, और उसके साथ हेल्थ एंड वेलनेस का कोर्स, क्योंकि आज के मार्केट में हेल्थ के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसके लिए ऑनलाइन कोर्स भी डिजाइन किया एपीएलएल। उसके साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी आपको एक वंडरफुल कोर्स को इधर से बनाया गया, राइट। तो मैं एक चीज बोलूंगा इस कोर्स के इसके बारे में। हम बस एक ही चीज बोल सकता हूं कि हमारे इधर से जो कोर्स को डिजाइन किया गया, बेसिकली हम लोग तो पढ़ाई लिखाई में लाखों रुपया खर्चा किए, लाखों रुपया खर्चा करके बीए, बीकॉम, बीएससी, मास्टर डिग्री, राइट, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा, इतना लाखों रुपया खर्चा करने के बावजूद भी हमारे करियर के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमारा करियर का होगा तो क्या होगा, राइट। तो इसके ऊपर मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग का एपीएलएल एक प्रॉपर करियर काउंसलिंग करने के बाद एक प्रॉपर एजुकेशन को प्रोमोट कर रहा है, जहां से हर स्टूडेंट एक सही दिशा उसको मिले, एक सही करियर मिले। इसको ध्यान में रखते हुए टोटल एपीएलएल टोटल गाइडलाइन दे रहे हैं, राइट। तो आप समझ ही पा रहे हो। और बाकी और डिटेल्स जानने के लिए हमारे apll.info वेबसाइट को विजिट कीजिए, टोटल आप जान पाएंगे। ये सब कोर्स करने के लिए ऑल ओवर इंडिया में हम लोग का लगभग 1500 से भी सेंटर से, हाँ, इसको कंप्लीट करने के बाद ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है ऐसा वंडरफुल आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, मटेरियल्स मिलेगा, बुक्स मिलेगा, सीडीज मिलेगा, सारे चीज इधर से प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। और इधर से हमारा बोल सकते हैं कि इधर से बहुत सारा एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद कैंपसिंग होता है, कैंपसिंग के बाद इधर हजारों लाखों स्टूडेंट इधर से, जैसे एलटी, कॉग्निजेंट, आईबीएम, सिस्को, बहुत सारा जगह में इधर से उन लोगों को जॉब का अपॉर्चुनिटी मिला, करियर का अपॉर्चुनिटी मिला। मैं नहीं बोल रहा हूँ 100% इधर से कोर्स करेंगे तो आपको जॉब का गारंटी है, लेकिन बहुत लोगों को करियर स्टैब्लिश करने का मौका मिला। तो आप देख सकते हो वेबसाइट में। नेक्स्ट पार्ट में आ जाते मैंने आपको बोला हेल्थ बहुत बड़ा एक पार्ट है। तो हेल्थ हम लोग नेक्स्ट जो है हेल्थ लिटरेसी मिशन के साथ आ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग हेल्थ लिटरेसी मिशन को प्रमोट करना चाहता हूं इंडिया में। ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि भारत में 99% लोग जो हेल्थ इलिटरेट, हेल्थ के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। क्योंकि हमको सभी को पता है कि हेल्थ इज वेल्थ, सब कुछ पता, सबको पता है हेल्थ इज वेल्थ, फिर भी हेल्थ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि हेल्थ डिपेंड करता है इम्यूनिटी के ऊपर। हेल्थ बेसिकली डिपेंड करता है, गुड हेल्थ डिपेंड करता है इम्यूनिटी के ऊपर। और इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपने देखे कि ये गांधी जी बोल रहे हैं हेल्थ इज योर रियल वेल्थ, आपने देख रहे हैं। तो एक्चुअली हमने हेल्थ वेल्थ जानते हैं, हेल्थ इज रियल वेल्थ, लेकिन हम लोग उस चीज को समझ नहीं पाए। लेकिन कोरोना जो है, इस कोरोना पीरियड में हम लोग को समझा दिया आज के मार्केट में अगर इम्यूनिटी सही नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। लीजिए इम्यूनिटी क्या करता है, अभी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, यही हम लोग को ये बच गया मतलब सब कुछ हो जाएगा। इम्यूनिटी ठीक रहेगा सब कुछ, क्योंकि आज देखिए डॉक्टर से लेकर सब लोग बोल रहे हैं कि हमको इम्यूनिटी को डेवलप करना है, और इसको डेवलप करने के लिए 3 फैक्टर के ऊपर इम्यूनिटी डेवलप करेगा। वो क्या है? प्रॉपर न्यूट्रिशन, नेक्स्ट पीस ऑफ माइंड, मतलब हैप्पीनेस होना बहुत जरूरी है, और तीसरा है एक्सरसाइज। ये 3 चीज अगर प्रॉपर होता है तो 100% क्या होगा, बोला कि बॉडी में प्रॉपर एंटीबॉडीज तैयार होगा। अगर एंटीबॉडी तैयार होता है तो इम्यूनिटी बिल्ड होगा, कोई भी वायरस उसको अटैक कर नहीं पाएगा, कोई भी वायरस उसे अटैक कर नहीं पाएगा। क्योंकि इधर पे आपने देखे होंगे कि जो भी आप अभी बोल रहे कि अच्छा से अच्छा न्यूट्रिशनल फूड लो, अच्छा खाना लो, क्या लो? विटामिन सी लो, मल्टीविटामिन लो, जिंक लो, राइट, प्रोटीन लो, पंच तुलसी लो, ये सारे चीज बता रहा है। क्यों बता रहा है? ये इसलिए बता रहा है कि हमारे इम्यूनिटी को डेवलप करना है, हमारा एंटीबॉडीज को डेवलप करना है। इसको ध्यान में रखते हुए देख रहा है कि हमारे इधर से एंटीबॉडी को डेवलप करने के, क्योंकि हम लोग जो खाना खा रहे हैं बेसिकली वो खाना, वो जो फूड जो है हम लोग को सफिशिएंट नहीं है हमारा प्रॉपर एंटीबॉडी को तैयार करने के, इम्यूनिटी को रखने के लिए। क्योंकि बहुत खाना खाने के बावजूद भी देख रहे हैं कि लाखों लोगों कोरोना से मौत हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो खाना में प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यूज नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, इसलिए प्रॉपर एंटीबॉडी तैयार करने में सहायता नहीं कर रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग का एक हेल्थ
हेल्थ हेल्थ पूरा हेल्थ के ऊपर जो जिम्मेदारी लिया है, जिसका नाम है नारिश हेल्थ क्लब, वो कुछ इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं, जो आज के मार्केट में ये सारे प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोग अपना इम्यूनिटी को डेवलप कर सके और कोरोना वायरस से हम लड़ सके और हम लोग का कोरोना से हम लोग का मौत ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए इधर वंडरफुल लेवल का एक फ्रूट जूस लेकर आए नोनी। ये सारे चीज आप इंटरनेट में भी देख सकते हो, एलोवेरा जूस, आंवला जूस, पंच तुलसी, विटामिन सी, राइट, मल्टीविटामिन, फॉरेस्ट हनी, नीम इम्यूनिटी टैबलेट्स एंड अश्वगंधा, ये सारे जो चीजें, ये सारे हमारा इम्यूनिटी को डेवलप कर रहे हैं। हमारे इधर से बहुत लोग, ये जितने लोग ये सब यूज किए वो लोग को इम्यूनिटी को डेवलप किया, एंटीबॉडी तैयार हुए। बहुत लोग ऐसा है कि बहुत लोग को कोरोना भी मतलब होने जा रहा था, ऐसा सिचुएशन खराब हो गया था, वो लोग भी उधर से कम बैक कर पाए, राइट। और ये सारे चीज प्रोडक्ट है एक हाई क्वालिटी का, हाइजीनिक वे में, एक हाई मटेरियल से एक तैयार किया गया है, वो है अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लाइफ स्पैन से, राइट, जो आज इंडिया का बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ये बहुत सारा सर्टिफिकेट ऑलरेडी अचीव कर चुका है, राइट। ये बेसिकली जो है ये रजिस्टर्ड है यूएसएफडीए रजिस्टर है, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये रजिस्टर है। मतलब ये इस क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। ऐसा क्वालिटी का प्रोडक्ट लाइफ स्पैन प्राइवेट लिमिटेड वो बना रहा है, जो हम लोग का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। आ जाते हैं वो है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का हमारा जरूरत है। पैसिव इनकम क्यों जरूरत है वो मैं बताना चाहता हूँ। पैसिव इनकम बोले तो हमारा दो तरह का इनकम होता है, एक एक्टिव इनकम, एक है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम बोले तो जहां पे हमारा खुद का प्रेजेंस है, लाइक जॉब जाएंगे तो जॉब में हमारा प्रेजेंस है। अभी क्या हो गया कि कोरोना में जॉब चला गया, मतलब इनकम बंद। अगर बिजनेस में दुकान खोलेंगे तो जाके इनकम हो सकता है। पैसिव इनकम क्या है, आप दुकान खोलो या ना खोलो फिर भी आपका इनकम होगा, जॉब में जाओ या ना जाओ फिर भी आपका इनकम होगा। ये है पैसिव इनकम, जो आप ये टोटली बेसिकली घर में बैठ के आप कर सकते हो अपने टाइम के हिसाब से। ये सभी के लिए नहीं है, ये इसके लिए कुछ क्राइटेरिया को अलर्ट कर दिया पैसिव इनकम के लिए। पहला जो क्राइटेरिया है वो क्या, 18 ईयर्स ऑफ एज होना बहुत जरूरी है, प्लस 10 क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। और तीसरा, इस इनकम उन लोगों के लिए है जो लोग हमारे देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, मतलब सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है। देखिए आज चारों तरफ ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, चारों तरफ लोगों के पास इनकम नहीं है। बहुत सारा एनजीओ से बहुत सारा लोग, जैसे हम तो एग्जांपल देंगे सोनू सूद बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। वो हमारा देश में बहुत लोगों का, माइग्रेटेड लोगों को घर में पहुंचाने से, ऑक्सीजन से पहुंचाने से लेकर, दवाई से लेकर, हॉस्पिटल में बेड से लेके उनसे जो हो उससे बढ़कर जाके किया। लेकिन हम लोग, सोनू सूद होने का जरूरत नहीं, लेकिन उस तरह का मेंटेलिटी रखने वाले जो लोग हैं वो लोग ही इस इनकम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, जो सोसाइटी के लिए, हमारा देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। पैसिव इनकम की क्यों जरूरत है वो देख लेते। क्यों जरूरत है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इसलिए सभी को पैसिव इनकम का भी जरूरत है क्योंकि हम लोग का रिसेशन बहुत बढ़ चुका है। और दूसरा इन्फ्लेशन। रिसेशन बोले तो जॉब से निकल जाना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभी क्या है कि जॉब से निकल जा रहा है, सब किक आउट हो रहा है जॉब से, वो है रिसेशन। जितने बहुत लोग का अभी करोड़ों लोगों का जॉब चला गया है। और इन्फ्लेशन मतलब इधर पैसा आ नहीं रहा है, इधर इनकम आ नहीं रहा है, और हमारा इन्फ्लेशन जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। आज देखिए, आज मैंने आपको दिखा रहा हूं कि रिसेशन का हालत क्या है। देखिए जून तक बोल रहे हैं कि 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएगा। 70% जो शिक्षक जो है उसको वेतन पे लगेगी रोक, राइट। बिजली कंपनी ने भी रोका 8000 कर्मचारियों का वेतन। हाँ, इधर क्या बोले, 2 हफ्ते में 5 करोड़ लोग हो गए बेरोजगार। आप समझ ही पा रहे हो कि एक्चुअली फर्स्ट जो लॉकडाउन हुआ था उसका सिर्फ 1 महीना के अंदर 17 करोड़ लोगों का जॉब चला गया, नौकरी चला गया। ऐसा इस हालत है। अभी जितने लोग जॉब करने के लिए, कोई न्यू दिल्ली बोल सकते, चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर, फिर से आपका पुणे में था, कोलकाता में था, वो सारे लोग अभी क्या कि घर में पहुंच गए। सभी बड़े जो प्राइवेट कंपनी टोटली 1 साल से बंद है, इतने लोगों का नौकरी चला गया। इस सिचुएशन हम क्या करेंगे समझ नहीं पा रहे। गवर्नमेंट जॉब ओपन नहीं करी, गवर्नमेंट बोल रहे कि जॉब अभी मिलेगा नहीं। तो इतने लाखों करोड़ों स्टूडेंट, जो लोग सपना देख रहा था कि मेरे को जॉब मिलेगा, करियर मिलेगा, उसका होगा तो क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा हमारे सामने चैलेंजेस है। नेक्स्ट चैलेंजेस जो है वो है इन्फ्लेशन।
नेक्स्ट बहुत बड़ा चैलेंजेस है इन्फ्लेशन है, क्योंकि आप देख ही पा रहे हो कि एक 1940 साल में 1940 साल में एक परिवार 10 रुपया में चलता था। वही परिवार 1960 साल और 20 साल के बाद ये 100 रुपया हो गया। 1980 में वही परिवार का खर्चा 1000 रुपया हो गया, राइट। 2000 साल और 20 साल के बाद वो 10,000 हो गया, और अभी चल रहा है 20 साल के बाद 2020 2020 मतलब 2021 वो भी पार हो गया। मतलब आज के मार्केट में एक परिवार को चलाने के लिए मिनिमम सब कुछ, मतलब बेटे को अच्छा तरह शिक्षा, मम्मी पापा को अगर सही तरह से ट्रीटमेंट करके पर महीना में जो खर्चा है नॉट लेस देन 1 लाख, 1 लाख रुपया खर्चा होगा एक मिडिल क्लास फैमिली सही तरह से अगर अपने परिवार को चलाएगा। तो बहुत लोग बोल सकता है मेरा तो 30,000 40,000 में ही चला जाता है, तो उसे 60% से लेकर 70% कॉम्प्रोमाइज करके ही अपने परिवार को चलाना पड़ता है, तभी जाके इतना 30-40 हजार में होता है। 30-40 में आज का परिवार चलता नहीं है। 2040 तक यही आंकड़ा बढ़ के बोले 10 लाख रुपया हो गया, 10 लाख रुपया हो जाएगा। तो सोचिए हमारे पास ऐसा कोई कैरियर, हमारे पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी, हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है। 2040 में तो हम जिंदा रहेंगे, हमारा क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा, कैसे हम 1 लाख रुपया 10 लाख रुपया कमाएंगे। ये बहुत बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज देखिए 2021 ये 20 साल में आज पेट्रोल कहां से 43 रुपीज था 101 रुपया हो गया। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो कि राइस का मतलब चावल जो हमारा बेसिक नीड 15 रुपया 1 केजी था, अभी 40 रुपया मिनिमम हो गया। नेक्स्ट एडिबल ऑयल 40 रुपया था 180 हो गया। ओ माय गॉड कितना ज्यादा होगा, 180 क्या अभी 190 भी क्रॉस हो गया। एलपीजी गैस 250 रुपया था, अभी 900 रुपया हो गया। सीमेंट 50 रुपया था 450 रुपया हो गया। सोचिए ऐसा करके इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ऐसा करके कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। क्या करेंगे हम समझ नहीं पा रहे हैं, करेंगे तो क्या करेंगे, नौकरी नहीं है, हम नया बिजनेस नहीं कर पाएंगे, और इधर से इस लेवल का कॉस्ट ऑफ लिविंग इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, हम समझ नहीं पा रहे क्या करेंगे। तो इधर से एक अपॉर्चुनिटी मिला है जहां से हम लोग इस सिचुएशन में इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन ये टोटल एक वंडरफुल लेवल का एक पैसिव इनकम का अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जहां से आप अपने परिवार को चला सकते हो, अपने पेट को चला सकते हो, अपने करियर बना सकते हो, एज वेल एज अपने परिवार अपना सपने को भी पूरा कर सकते हो। चलिए ये पैसिव इनकम होता है तो कैसे होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये टोटल पैसिव इनकम होता है डिपेंड्स ऑन रिकमेंडेशन, ये रिकमेंडेशन के ऊपर डिपेंड करता है। रिकमेंडेशन बोले तो अच्छा चीज का अच्छा बोलना, जैसे अच्छे चीज को अच्छा बोलना, तो जैसे रिकमेंडेशन करता है हम लोग देखते हैं एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन जो देखते हैं हम टीवी में देखते हैं। दीपिका पादुकोण ने लाख का ऐड देता है, आप जानते हो दीपिका पादुकोण ने कभी भी लाख से नहाती नहीं है। हमें सबसे हेल्थ कॉन्शियस है सलमान खान, वो कभी भी पेप्सी नहीं पिएगा, क्योंकि उनको पता है पेप्सी पीने का मतलब हमारा कैंसर को इनवाइट करना, पेप्सी पीने का मतलब हमारा जो स्टोमक है उसको बेकार कर देना, खराब कर देना है, तो कभी भी नहीं करेगा। आज देखिए रणबीर कपूर वो ओप्पो का ऐड कर रहा है, कभी ओप्पो नहीं, वो आईफोन यूज करता है, लेकिन फिर भी वो लोग ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए खुद ये जो अजय देवगन है, शाहरुख खान, ये कभी खुद विमल नहीं खाते, लेकिन फिर भी विमल के ऐड कर रहा है कि चलो भाई आज देखिए इन लोगों का सेलिब्रिटी हम लोगों ने बताया सारे जो चीजें सब कुछ खराब जो चीज है वो खराब चीज सिर्फ पैसे के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए अपनी ईमान को बेचकर ये लाख जैसा खराब साबुन जो स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, पेप्सी जैसा खराब ड्रिंक्स जो हमारा पूरा पेट को खराब कर सकता है, हमारा बोल सकते हैं कि पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक्स पीना मतलब कैंसर को इनवाइट करना, वो चीज वो प्रमोट कर रहा है। आज ओप्पो को प्रमोट कर रहा है, मतलब चाइना को बढ़ावा दे रहा है, मतलब इनडायरेक्टली चाइना का ग्रोथ दे रहा है, मतलब वो इनडायरेक्टली हमारा देश का जीडीपी को घटा रहा है, हमारा जीडीपी का हमारा देश का फाइनेंशियल ग्रोथ को कम कर रहा है। मतलब ये लोग देश के लिए कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते। विमल जैसे खाना का कितने यंग जनरेशन का कैंसर हो गया है, सोचिए देश को बर्बाद कर रहे हैं। और ये सारे जो कंपनीज है, सारे कंपनी जो है 99% कंपनी वो है विदेशी कंपनी, और विदेशी कंपनी का ऐड ही ये लोग करते हैं क्योंकि इसको करोड़ करोड़ रुपया चाहिए। सिर्फ पैसों के लिए ये झूठ बोलकर हमारा देश को ठग रहा है, हमारा देशवासी को ठग रहा है। तो इस जगह में हम लोगों का ऑब्जेक्शन है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन देखा कि ये लोग झूठ बोल के इनकम कर रहे हैं, ये पैसा उन लोगों को नहीं देंगे, हम लोग एक अच्छा चीज को रिकमेंड करेंगे। क्या क्या रिकमेंड करेंगे, हम लोग स्वास्थ्य के बारे में रिकमेंड करेंगे, हम लोग करियर के बारे में रिकमेंड करेंगे, हम लोग इनकम के बारे में रिकमेंड करेंगे। इसके बारे में अगर रिकमेंड करेंगे ये सही बोलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एजुकेशन से
बहुत सारा स्टूडेंट अपना करियर बनाया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा इस लेवल का एजुकेशन लेना चाहिए। तो ये बोल के मैं पाप काम नहीं किया, मैं बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि हमारा देश में हर घर में नौजवान है, हर घर में करियर का प्रॉब्लम है। जिस समय तक हम आपसे बात कर रहे हैं, भारत में 2 लोग आत्महत्या कर लिया। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर करियर नहीं मिला। सोचिए, जिस समय तक हम बात कर रहे हैं उस समय तक 2 लोग आत्महत्या कर लिया, क्योंकि उसको प्रॉपर करियर नहीं मिला। तो हम एज ए प्राउड फील करते हैं कि सिस्टम का माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग प्रॉपर करियर का गाइडलाइन दे सकते हैं। हम लोग हेल्थ के बारे में बोल सकते हैं, हर घर में बोल सकते हो कि एक मिनी फार्मेसी हो चुका है। आज हर घर में कुछ नहीं तो 2000 रुपया 3000 रुपया का दवाई जाता ही है। उस एकदम पूरा क्या बोलेंगे, पूरा शरीर खराब हो गया ये दवाई लेते लेते। उसका इफेक्ट, जो उसका साइड इफेक्ट कितना ज्यादा है किडनी के ऊपर, लीवर के ऊपर, वही ज्यादा दवाई यूज करते करते आज बता रहे हैं कि स्टेरॉइड ज्यादा लेने से अभी ब्लैक फंगस जो है वो स्टेरॉइड लेने के साइड इफेक्ट के माध्यम से ये ब्लैक फंगस अटैक कर रहा है और इम्यूनिटी सिस्टम को एकदम ब्रेक डाउन कर रहा है हमारा जो ड्रग या स्टेरॉइड दवाई जो बोलते हैं। तो ये सारे चीज को हम लोग बोल रहे कि एक आयुर्वेदिक हर्बल, ये टोटल आयुर्वेदिक जो चीज पहले बोला करता था लोग कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करो या आयुर्वेदिक चीज यूज करो तो आप देखोगे 100 साल जी सकते हो। आज लोग 50 साल में मर जा रहे हैं। क्यों? कि दवाई जितना लोग लेंगे उतना कम समय में लोग मर जाएंगे, और जितना नेचुरल चीज लेंगे उतना दिन जी सकते हैं। राइट। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं और देश का प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, इंडियन प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस देश को आगे बढ़ाना। क्योंकि 12 या 13 मई को, आज से 1 साल पहले 2020 में हमारा प्राइम मिनिस्टर वो बोले कि क्या हम लोग आत्मनिर्भर भारत करना है, हमारा जीडीपी को आगे बढ़ाना है, तो हमारा देश का प्रोडक्ट को यूज करना है, ना कि प्रोडक्ट को यूज करना है, बाकी गर्व के साथ उसको प्रमोट भी करना है। ये बोल के गए कि ये काम जो करता है वो देशभक्ति के काम करता है। राइट। सिर्फ देश का जवान देशभक्त नहीं है, वो हर इंसान देशभक्त है जो हमारा इंडियन प्रोडक्ट यूज करेगा, इंडियन प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा। यही तो हमारा देश का नारा है, यही तो हमारा प्राइम मिनिस्टर बोले हैं, हर कोई देशभक्त है जो हमारा देश का सामान यूज करेगा। इधर से जीडीपी बढ़ेगा, हमारा इंडियन का फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ सकता है। राइट। तो हम लोग इस चीज को हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं जहां से हमको इनकम मिल सकता है। चलिए कैसे इनकम मिलता है मैं आपको दिखा देता हूं। ये रिकमेंडेशन के माध्यम से जो हम लोग इजीली एफर्टलेसली हम इसको करते हैं, इधर से ये रिकमेंडेशन करके ही हमको सिर्फ 8 प्रकार का इनकम इधर से मिल सकता है। 8 प्रकार का, 8 टाइप्स ऑफ इनकम। कैसे? पहला जो इनकम आपको मिलेगा देख लीजिए, हमारा इधर पे पूरा ऑर्गेनाइजेशन में 150 से भी ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। मतलब हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, होम केयर प्रोडक्ट है, किचन केयर प्रोडक्ट है, एडिबल प्रोडक्ट है, एग्रो केयर प्रोडक्ट है, राइट, एजुकेशनल प्रोडक्ट है। ऐसे करते करते 150 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है। राइट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो खर्चा करते हैं, कोई भी खर्चा से हमें एक भी पैसा का बेनिफिट नहीं मिलता। हो सकता है हम किराने के दुकान में, हो सकता है कोई शॉपिंग मॉल में, हो सकता है कोई स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी, कहीं भी हम लोग जितने भी खर्चा करते हैं उस खर्चे से हमको एक भी बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन समाज बदल चुका है, सोसाइटी बदल चुका है। तो इसको ध्यान में रखते हुए फर्स्ट टाइम ऐसा एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वही जो खर्चा आप वो करते थे उधर से एक भी पैसा नहीं मिल रहा है, वही खर्चा आप इधर से करोगे, आपको 10% से लेकर 25% तक आपको इंस्टेंट कैशबैक मिलेगा। फॉर एग्जांपल अभी हर किसी को विटामिन सी लेना ही पड़ेगा। ये डॉक्टर से लेकर कई जगह बोले कि आज अगर विटामिन सी नहीं लोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो विटामिन सी अगर लेते हो बाहर से तो कम से कम दिखाया गया कि एमआरपी 299 रुपया, 299 रुपीज। लेकिन हमारे इधर से वही वाला चीज आपको मिलेगा इंस्टेंट, आपको मिलेगा 50 रुपया का कैशबैक। 299 रुपीज जब दोगे तो इंस्टेंट आपको 50 रुपया कैशबैक मिलेगा। मतलब देखा गया मोर देन 20% आपको इंस्टेंट कैशबैक मिल रहा है। सोचिए, सुबह में उठते थे तो हम लोग ब्रश करते, क्योंकि हमको अच्छा स्माइल करना है, ब्रश करते उसके लिए पेस्ट हम लोग कॉलगेट लेते, पेप्सोडेंट लेते, क्या क्या और जो है सारे चीज लेते, प्रोडक्ट बाहर का प्रोडक्ट लेते, विदेशी कंपनी का प्रोडक्ट लेते। उधर किराने के दुकान, मुदी खाना का दुकान, वो लोग क्या करते हैं, पीछे में एमआरपी जितना लिखा रहता है उतना ही, उससे 4 आना भी कम नहीं करता है। लेकिन आप लोग इधर पे इस टूथपेस्ट का नेचुरल हर्बल टूथपेस्ट है जिसका कीमत है 79 रुपीज। ये अगर आप लेते हो तो इंस्टेंट आपको 10 रुपीज, 10 रुपया आपको कैशबैक मिल रहा है उसी समय। ऐसा करके आप
आप अगर ऐसा करके देख लेंगे तो 1,000 रुपया में आपको 150-200 रुपया मिनिमम आप सेव कर पा रहे हो। 10,000 में हमारा खर्चा होता, 10,000 में आपको 1,500-2,000 रुपया सेविंग हो रहा है। तो ये जो पैसा है, अगर एक महीना में 1,500-2,000 सेविंग हो रहा है, तो एक साल में सोचिए आपको 25-30 हजार रुपया सेविंग हो रहा है, जो हमारे बहुत काम आ सकता है। जो पैसा हम ऐसे ही गवा रहे हैं, इसके बाद से ये अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल रहा है कि कैशबैक इनकम, जहां से हम लोग हर महीना में 1,500-2,000-3 हजार रुपया सेविंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इनकम, रेफरल इनकम। अभी क्या कि हमारा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा सोसाइटी को आगे करना है, हमारा देश को आगे बढ़ाना है। तो हमारा भी जिम्मेदारी है जो इस लेवल का वंडरफुल लेवल का कैरियर, ये वंडरफुल लेवल का हेल्थ, वंडरफुल लेवल का जो पैसिव इनकम का अपॉर्चुनिटी है, हम लोग क्या करेंगे। कोरोना वायरस क्या कर रहा था, स्प्रेड कर रहा था क्या रोग को, कोरोना कोविड-19 का वायरस को स्प्रेड कर रहा था लोगों को मारने के लिए। लेकिन हम लोग लोगों को बचाने के लिए हम लोग भी ईच वन स्प्रेड टू, हम लोग एक लोग 2 लोगों को स्प्रेड करेगा, राइट। अगर छोटा जिम्मेदारी हम अगर लेते हैं तो रियली करोड़ों सारा भारत में हम लोग भी ऐसे स्प्रेड कर पाएंगे, वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वे में हम हर लोगों को टच कर पाएंगे। हर लोगों को स्प्रेड अगर हर कोई अपना जिम्मेदारी निभाता है तो देखेंगे सारा देश से हमारा जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का जो प्रॉब्लम है वो एकदम पूरा चला जाएगा। ये अगर कोई जिम्मेदारी, ये छोटा जिम्मेदारी हम लोग निभाते हैं तो हमारा दोस्त यार रिलेटिव वगैरह सब कुछ मिलाकर कुछ नहीं तो 150 से 200 लोगों को हम लोग पहचानते हैं। तो बोला कि उसमें से सिर्फ 2 फैमिली को ऐसा अपॉर्चुनिटी आप दे दो, बस जहां से आप रेफरल इनकम कर सकते हो। कैसे में देख लो, अगर हम लोग अपना 2 लोग को रेफर करने के लिए मेरे को बेसिकली 10 मिनट टाइम लगा था, क्योंकि ऐसा कोई घर बचा नहीं है जिस घर में एजुकेशन का प्रॉब्लम ना हो, करियर का प्रॉब्लम ना हो, हेल्थ का प्रॉब्लम ना हो और इनकम का प्रॉब्लम ना, हर घर में ही है। ऐसे 2 परिवार को रिकमेंड करने में मेरे को 10 मिनट टाइम लगा। मैं एक हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं कि सपोज आपको 1 महीना समय लगा, मैं ज्यादा से खराब करके एकदम दिखा रहा हूं कि 1 महीना समय लगा 2 लोग को रिकमेंड करने में। तो पहले महीना में आपको 2 लोग हो चुका है, 2 फैमिली आपके साथ एसोसिएटेड हो चुका है। दूसरे महीना में आप काम आप करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो 2 लोग वो भी अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो लोग भी 2 लोग को रिकमेंड किया, मतलब होगा 2 2 4 हुआ प्लस प्रीवियस 2, टोटल दूसरे महीना में आपके साथ एसोसिएटेड 6 लोग हो गया। चलिए तीसरे महीना में अकॉर्डिंगली ऐसे बढ़ते रहेगा। तीसरे महीना में 4 8 को रिकमेंड करेगा, पिछले का 6 14 हो गया। 4th मंथ में 8 16 को रिकमेंड करेगा, पिछले का 14, टोटल 30 हो गया। 5th में 16 32 को रिकमेंड करेगा, प्रीवियस 30 62, 6 महीना में वो 32 64 को रिकमेंड करेगा, प्रीवियस 62, टोटल 126। 6 महीना में 126 लोग हो रहा है। देखा गया कि हर महीना में डबल हो रहा है एटलीस्ट। तो हमने देखा 7 मंथ में 125 का डबल हो जाएगा 250, 8वें महीना में वही वाला 250 का डबल हो जाएगा 500। मैं 8 महीना का प्रोजेक्शन दिखा रहा हूं, लगभग 500 लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हो गए। लेकिन इसमें से हम कितने को पहचानते हैं, हम आई हैव रिकमेंडेड ओनली 2, यू हैव रिकमेंडेड ओनली 2, बट द टाइम कंपाउंडिंग साइंस, इस साइंस को यूज करके ईच वन स्प्रेड टू, इस साइंस को यूज करके हम लोग 8 महीना में हमारे साथ 500 लोग आ चुके, 500 फैमिली जुड़ चुके, जो लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का बेनिफिट उठा पा रहे हैं, राइट। तो हर किसी के लिए टैक्स वगैरह काट कर अगर 400 रुपीज करके भी मिलता है हर किसी के लिए, तो लगभग आपको 8 महीना में 2 लाख रुपया आपको मिल जाएगा, राइट। 2 लाख रुपया आपको 8 महीना में 2 लाख रुपया मिलेगा। मतलब हर महीना में 25,000, मतलब आपने इधर पे आए, हो सकता है कोई एजुकेशन को करियर बनाने के लिए, कोई हेल्थ को सही रखने के लिए आ रहे हैं, और बाय द सिस्टम ये रेफरल इनकम से आप 25,000 पर मंथ आप इनकम कर पा रहे हो। अगर 1 महीना में 2 नहीं, और खराब करके बता रहा हूं, अगर कोई 2 महीना में भी 2 को रिकमेंड करता है तो भी 12,500 रुपया पर मंथ रेफरल इनकम कर सकता है। अगर 2 महीना में 2 लोग नहीं, 4 महीना में भी 2 लोगों को रिकमेंड करता है तो भी वो लोग 6,000 रुपया एटलीस्ट पर महीना इनकम कर सकता है। और ऐसे करते करते समय के साथ साथ ये इनकम बढ़ते रहेगा, मैन पावर बढ़ते रहेगा। ये जाते जाते आप ये जो पेमेंट है हफ्ते में वीकली पेमेंट देता है, वीकली आपको 1.5 लाख रुपया पर हफ्ते इनकम करने का मौका मिलेगा। मतलब महीना में 6 लाख और साल में 78 लाख 78 लाख आपको इनकम करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, इधर से परफॉर्मेंस बोनस
प्रोवाइड किया जाता है, राइट। हर जगह में देखेंगे बोनस है, कितना है बोनस, समझ लीजिए सैलरी का 50% बोनस मिलता है। लेकिन हमारे इधर से बोनस जो है, परफॉर्मेंस बोनस, वो स्टार्ट होता है 25,000 रुपया से, और ये बढ़ते 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 आपका दिमाग का बाहर चला जाएगा, 1 करोड़ रुपया से भी ज्यादा हम लोग परफॉर्मेंस बोनस को अचीव कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट इनकम है, ये भी इनकम इधर से आप अवेल कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोज्यूमर इनकम। प्रोज्यूमर इनकम बोले तो पूरा आपके साथ एंटायर जो आपका टोटल जो ग्रुप, टोटल जो लोग एसोसिएटेड हुए हैं, वो लोग भी ऐसे प्रोज्यूमर कॉन्सेप्ट बोले तो प्रोज्यूमर का 2 तरह का कैटेगरी होता है। प्रोड्यूसर जो कोई भी सामान को बनाता है, और कंज्यूमर जो कस्टमर है, राइट। इसके बीच में क्या है, पैसा कौन कमाता है, इसके बीच में डीलर है, होलसेलर, रिटेलर जो लोग है, बीच वाले, एडवर्टाइजमेंट, ब्रांड एम्बेसडर, ये लोग बहुत पैसा कमाते हैं, जो प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखा दिए थे, राइट। इधर पे क्या बोले, ये सारे चीज को निकाल कर डायरेक्ट हम हमारा लाइफ पे बिजनेस वॉल्यूम का 55% पूरा टोटल आपके टीम में वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कंट्रीब्यूट किया जाएगा, जो लगभग आप हफ्ते में 2.5 लाख रुपया तक भी इस प्रोज्यूमर टोटल टीम के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, एसोसिएशन के माध्यम से आप इनकम कर सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट इनकम का देख रहे हैं। नेक्स्ट इनकम क्या है, नेक्स्ट इनकम फ्लेक्सिबल इनकम। तो हम 2 लोगों को रेकमेंड किए, वो 2 लोग जितना आप 2 लोगों को रेकमेंड किए, वो लोग जितना इनकम करेगा, हर इनकम से आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। सपोज समझ लीजिए हम X एंड Y को रेकमेंड किए, X 10,000 कमा रहा है, Y 10,000 कमा रहा है, तो X से हम क्या 1,000 रुपया 10% हमें मिलेगा, और Y से 10% 1,000 रुपया हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इधर से 2 लोग नहीं, आप अगर 10 लोग को भी रेकमेंड करते हो, हर किसी से आपको 10% मिलेगा, राइट। तो ये जो है, ये इनकम है अनलिमिटेड, आप करोड़ों रुपया आप इनकम कर सकते हो ये फ्लैगशिप इनकम से, ठीक है। नेक्स्ट इधर से फ्लैगशिप के बाद जो आ रहा है नेक्स्ट इनकम, वो है कार कैपिटल। क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि खुद का एक कार हो, हर किसी का सपना होता है। ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, हमारे इधर से आपके लिए स्पेशली कार कैपिटल के लिए कुछ पैसा एलोट करके रखा है, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से जो आपको मिलने वाला है, वो अमाउंट मिलेगा 700 रुपीज से लेकर 31,500 रुपीज पर वीक आपको मिलने वाला है। आपके नाम पे वो अलॉट करके रखेगा, एंड ऑफ द ईयर आप उसको क्लेम करके वो पैसा को उठा सकते हो अपने गाड़ी को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट और एक हमारा सपना है कि खुद का घर हो, राइट। यही हमारा वजूद है, यही हमारा आइडेंटिफिकेशन है। मम्मी पापा को खुश करना चाहेंगे तो एक अच्छा सा घर बनाना बहुत जरूरी है, राइट। तो हमारे इधर से इस इमोशन को ध्यान में रखते हुए हमारा इस प्लेटफॉर्म, ये सिस्टम, इस ऑर्गेनाइजेशन एक हाउस कैपिटल का अपॉर्चुनिटी दिया है कि हर कोई अपना परफॉर्मेंस को अच्छा करके ऑन द बेसिस ऑफ योर हाईएस्ट परफॉर्मेंस यू कैन अर्न 32,200 से लेकर 3.5 लाख रुपया वीकली आप हाउस कैपिटल को अचीव कर सकते हो, इसको अवेल कर सकते हो, राइट। इधर से बहुत लोग इधर से गाड़ी खरीदा, आप देख सकते हो कि हजारों लाखों लोग इधर से इस कार कैपिटल से गाड़ी खरीदा है। हजारों लाखों लोग इधर से अपना खुद का सपने का घर बनाया, बंगलो बनाया, राइट। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं इधर से, और एक सपना हर किसी का है। ये जन्म तो हमने लिया, ये आंखें तो ऊपर वाले ने दिया, सिर्फ अपने घर देखने के लिए, अपने एरिया देखने के लिए, सिर्फ अपना स्टेट देखने के लिए नहीं, अपना एरिया देखने के लिए। पूरा भारत घूमेंगे, कितना अच्छा जगह है। तो इधर पे आपको नेशनल ट्रिप एज वेल एज फॉरेन, विदेश जाने का भी मौका मिल रहा है। आपको साल में मिनिमम आपको 4 बार नेशनल ट्रिप और फॉरेन ट्रिप जाने का मौका मिलेगा, राइट। इस सिस्टम से लगभग में 15 बार फॉरेन ट्रिप हो गया है, और नेशनल ट्रिप बोले तो अनलिमिटेड हो चुका है हमारा नेशनल ट्रिप, राइट। ऐसे बहुत लोगों से मिलेंगे जो लोग ऐसे रामोजी फिल्म सिटी बोलो, गोवा बोलो, तो फिर ताजमहल आगरा बोलो, जयपुर बोलो, जैसलमेर बोलो, ऐसे बहुत जगह, केरला बोलो, ऐसे बहुत जगह, नॉर्थ ईस्ट हर जगह में वो लोग नेशनल ट्रिप कर चुके। इसके साथ साथ फॉरेन ट्रिप में थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, इस्तांबुल, फिर से रशिया, यूरोप ट्रिप, स्विट्जरलैंड, पेरिस, हर जगह में, बहुत जगह में घूमने का इधर से मौका मिलेगा। इधर से आपको एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन ये सारी चीज आपको दिखा दिया जाएगा। तो जिंदगी में सब चाहिए, जो चीज चाहिए एक्चुअली देखा गया,
देखा कि हमारे लाइफ में जो चीज चाहिए, हम लोग सपने को पूरा करने की जो चीज चाहिए सब कुछ आपको इधर से मिल जाएगा। अगर देखा जाएगा तो हमारा शरीर नहीं, हमारा मन नहीं, हमारा आत्मा जो जो चीज चाहता है हर चीज आपको इधर से मिलेगा। नॉट ओनली ये, इसके साथ साथ आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, रिकॉग्निशन किया जाए, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड होता है वैसे हजार हजार लोगों के सामने आपको सम्मानित किया जाएगा, आपका परिवार को सम्मानित रिकॉग्नाइज किया जाएगा। मतलब ये अलग सा फीलिंग है। मतलब जीने का या जन्म लेने का मकसद जो है लगेगा कि नहीं मकसद को पूरा हुआ, एक मतलब इंसान बन के जन्म लिए तो रियली इंसान के जैसा काम किए और हमें जो मिला रियली इंसान के जैसा वो अचीवमेंट मिला। चलिए, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन इतना वंडरफुल लेवल का हमारे पास, हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए लेकर आए हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में अगर बोलने के लिए जाऊंगा तो आज के पूरा दिन कम पड़ जाएगा। फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। 2000 मतलब 21 साल हो चुका है, ऑल ओवर इंडिया में सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। हमारे इधर 1000 से ज्यादा एक्सेस पॉइंट ऑफिसेस है और 500 से भी ज्यादा सिटी में ये काम कर रहा है। खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, राइट, जो 200 करोड़ से स्टार्ट ही हुआ है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड यूनिक फॉर्मुलेशन से तैयार हुआ है, जो खुद एक 9001 2008 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। बेस्ट एडुटेक का ऑर्गेनाइजेशन, एडुटेक एजुकेशनल कंपनी का अवार्ड मिला है APLL को, ब्रांड APLL को। 900 प्लस इफेक्टिव लर्निंग सेंटर है। बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिवार्ड को अचीव किया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन। बेस्ट MSME अवार्ड 5000 MSME अवार्ड अचीव किया है। लीडिंग सिग्नेचर ब्रांड वर्ल्ड में 100 टॉप मोस्ट ब्रांड में से एक ब्रांड को ये ऑर्गेनाइजेशन में गिना जाता है। 40 लाख से भी ज्यादा फैमिली ऑल ओवर इंडिया में हमारे साथ एसोसिएटेड हो चुका है। हाई क्वालिटी एंड स्ट्रॉन्ग विजनरी मैनेजमेंट है। द बेस्ट डेडिकेटेड लीडरशिप अक्रॉस द ग्लोब, एक्सेलेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम हम लोग को कंटिन्यूअस जो चेंज कर रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट में सहायता कर रहे हैं। और 2500 मतलब ये बताया कि 2500 करोड़ 2500 करोड़ ये 20-21 साल में 2500 करोड़ इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमारे में। ऐसे जितने लोग, इसलिए तो हजारों लोग इधर से करोड़पति बन चुका है, क्योंकि इतने करोड़ रुपया लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है, राइट। एक मतलब बोल सकते कि एक न्यूमरस अचीवमेंट है हमारा पूरा कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए, राइट। चलिए, अभी इसके बारे में और जानने के लिए हमारा वेबसाइट है, उधर आप विजिट कर सकते हो। तो इस प्लेटफॉर्म में मैंने पहले ही बोला कि आज से लगभग 15 साल पहले ही आए हैं। 15 साल में आप देख पा रहे हो कि लास्ट लॉकडाउन के पहले ही मैं राशिया से घूम कर आया है। मेरे पास दो घर है, दो घर। जिस घर में अभी जिस रूम में मैं बैठा हूँ, जिस घर में मैं बैठा हूँ, उसी का कुछ पिक्चर दिखाया जाए, जिसका कीमत आज के मार्केट में मतलब नॉट लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़ से भी ज्यादा। इसके साथ साथ खुद का एक फ्लैट है, दो गाड़ियां है। विदेश में घूमना, गहना से लेके लैंड खरीदना, प्रॉपर्टी बनाना, उसके साथ साथ बैंक बैलेंस से लेकर मतलब सब कुछ इधर हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2.5 करोड़ से भी ज्यादा इनकम कर चुके, तो आप देख ही पा रहे हो, राइट। तो बहुत कुछ अचीव किया। सिर्फ मैं नहीं, मैं तो एक शोरूम का एक छोटा सा एक बोल सकते कि एक एग्जांपल हूँ। मेरे जैसे हजारों ऐसे ऑल ओवर इंडिया में जो लोग करोड़ रुपए इनकम कर चुके, इधर से बड़े बांग्लो खरीद लिए, घर बना दिए, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर, इतने बड़े कारें सब खरीद चुके हैं। आज एकदम पूरा पॉश इलाका में करोड़ों रुपया, 2.5 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ रुपया का घर लोग बनाए हैं। तो आप धीरे आप इसको देख सकते हो। तो एनीवे इधर से बहुत कुछ अचीव हो सकते हैं। इस 8 प्रकार का इनकम से ये सारी चीज पॉसिबल हुआ। चलिए, अभी आ जाते हैं कि क्या नहीं करना है। अभी इसको हमने अच्छा तरह सुना, अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है वो पहले जान लीजिए, तो आपको अच्छा लगेगा कि क्या नहीं करना है। देख लीजिए, इस पूरा प्रोग्राम को सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा, हाँ अच्छा लगा, मैं एक्साइटेड हूँ। लेकिन जो काम आप नहीं करेंगे वो चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट डिस्कस प्रीमैच्योरली विथ एनीबॉडी। किसी के साथ आप डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट नोज व्हाट इज एक्सपर्टाइज, ये तो आपने सुने ही होंगे। देखिए, सपोज मैं आपको बताया, आपने सुने, आपका दिमाग में गया, राइट। तो क्या हुआ, पूरा आपने 100% सुने, उसमें से आपका दिमाग में कुछ समय के बाद ये दिमाग में 50% ही रहेगा। उसके बाद आप उसका 30% आप बोलेंगे, मतलब 50% का 30% आप बोलेंगे, मतलब 20% ही बोल पाएंगे। जिसको बोलेंगे वो समझेगा कितना 10%, समझेगा कितना 5%। अगर कोई इंसान इस प्रोजेक्ट का सिर्फ 5% समझेगा, वो क्या आपको प्रॉपर डिसीजन दे पाएगा?
और इस मामले में बहुत लोग हो सकता है कि नहीं हमारे बड़ा भाई है वो इंजीनियर है बहुत कुछ जानता है। मैं एक चीज में बताना चाहता हूं, अगर किसी को कोरोना होता है वो इंजीनियर के पास जाएगा या डॉक्टर के पास जाएगा? आप खुद ही बताइए। सिंपल सी बात है, वो डॉक्टर के पास जाएगा, क्योंकि वो इंजीनियर कर नहीं पाएगा। हाँ, हो सकता है वो अच्छा जगह जॉब करता है, अच्छा कमाता भी है, अच्छा पढ़ाई लिखाई भी किया, उसका ब्रेन भी अच्छा इंटेलिजेंट है, लेकिन देखना पड़ेगा कि अगर दांतों का समस्या हुआ तो डेंटिस्ट के पास जाएंगे, कोई इंजीनियर के पास नहीं जाएंगे। ये सिंपल से समझना। तो ये सिस्टम के बारे में हो सकता है वो उनके प्लेटफॉर्म में वो एक्सपर्ट हो, लेकिन इस सिस्टम के बारे में आपको अगर जानकारी है तो जो आपको इनवाइट किया है, जो एक्सपर्ट हमारा कंसल्टेंट है, उन लोगों से पूछिए, वो सारा आंसर आपको दे देगा, आपको 100% सेटिस्फाई कर देगा। राइट, आप उन लोगों से मत पूछने के लिए जाइए जो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। नेक्स्ट और एक चीज प्रॉब्लम हमारे में आता है कि हम लोग ये सुनने के बाद एक्साइटेड हो जाए, यस इधर से, हाँ इधर से बहुत इनकम होता है, हमको भी कुछ करना है, जाके क्या कर देते, पेरेंट्स को है, मम्मी पापा को ये इनकम के बारे में बोल देते। बेसिकली हमारा इंडियन जो पेरेंट्स है ना, वो कभी भी नहीं चाहते कि वो जिंदा रहते रहते हमारा जो बेटा पढ़ाई करते करते इनकम करे। तब उनको लगता है कि हम अपने बच्चों को परवरिश में कुछ कमी रख दिया, तभी जाके बच्चा बोल रहा है कि मुझे इनकम करना है, तो उनको एक ईगो हार्ट होता है। तो इसलिए हमारे इंडियन पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं, हम जितना जब तक है जान तब तक हम आपको पढ़ाते रहेंगे और हम चाहेंगे जो भी चाहे हम प्रोवाइड करेंगे, आपको पढ़ाई करते करते इनकम की जरूरत नहीं है। देखिए आज समय बदल चुका है, वेस्टर्न कंट्री में 18 साल बोले तो सबको इनकम करना ही है, भले वो ओबामा का लड़की क्यों ना हो, फिर भी उनको इनकम करना है। तो हमारे इंडियन कल्चर जो है बहुत ही इस मामले में बहुत ही पीछे है कि हमारा देख रहे हैं 20 साल 25 साल 30 साल तक पापा का होटल में खाना खाकर पापा के पैसा से पढ़ाई कर रहा है, वो खुद कुछ नहीं कमाता। जब एक समय के बाद जब कमाने का समय आता है तो समुद्र में आबू-डुबू खाता है, समझ नहीं पाता कि करेंगे तो क्या करेंगे, समझ नहीं पाता, इसलिए उसका करियर बनाने में भी बहुत लेट हो जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है वो है एजुकेशन के बारे में, करियर के बारे में, हेल्थ के बारे में। मेरे को पता है दुनिया का कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को करियर के लिए ना नहीं बोलेगा, हेल्थ के लिए कभी ना नहीं बोलेगा। राइट, उसके साथ साथ इधर से जो इनकम का अपॉर्चुनिटी है अगर जानना चाहता है तो पेरेंट्स को हमारे कंसल्ट के साथ मीट करा दिया और आपको डिटेल्स बता दिया जाएगा। राइट, तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा आप कान में घुसा लीजिए, वो है बीवेयर, सावधान ऑफ फेक इंफॉर्मेशन इन सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया जो है ना, ये एकदम पूरा फेक इंफॉर्मेशन का एक बोल सकते कि एक जगह बन चुका है, क्योंकि हमारा देश तो भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है, गणतांत्रिक देश है, जो चाहे वो कुछ भी बोल सकता है। हमारा देश में बोल सकता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोलिए, ये सिर्फ वर्ल्ड में इंडिया एक कंट्री है जो इसको जो वाक स्वाधीनता, मतलब कोई भी कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी सोच सकता है। हमारा जो मेंटालिटी जो है वो है नेगेटिव मेंटालिटी, क्योंकि बचपन से लेके आज तक हमने लाखों बार ना सुना, ये मत करना, ये मत जाना, इधर नेगेटिव। अब अगर न्यूज चैनल देखेंगे तो उसमें नेगेटिव मैसेज आएगा, न्यूज पेपर देखेंगे तो नेगेटिव, किसी से बातें करेंगे तो नेगेटिव, हमारा ब्रेन नेगेटिव। और इसके बाद सोशल मीडिया में उसका नेगेटिविटी का ही रिफ्लेक्शन होता है, उधर भी जाएगा तो नेगेटिव रिफ्लेक्शन होता है। और हमारा जो कैरेक्टर है वो है केकरे के तरह, किसी को उठने नहीं देगा, कोई अच्छा चीज नहीं बोलेगा, कोई अच्छा कुछ करने जाएगा तो उसके बारे में देखेंगे कि कमेंट करता है, खराब कमेंट करता है। कोई अच्छा चीज देख लीजिए, कोई किसी भी जगह में अच्छा काम कर रहा है, सोनू सूद उसके बारे में भी कमेंट कर रहा है, सोचिए उसके बारे में कमेंट कर रहा है कि आप तो एनजीओ चलाने के लिए, आप अपना एनजीओ को एस्टैब्लिश करने के लिए सारी चीज कर रहे हैं। अब सोचिए हमारा मेंटालिटी कैसा है, उल्टा कमेंट कर देते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और चारों तरफ फेक इंफॉर्मेशन भरा हुआ है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि डोंट बी कंफ्यूज, ये फेक इंफॉर्मेशन चलते एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी हाथ से खो जाएगा, इसलिए इस चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको देखना है तो ऑथेंटिक साइट को आप देखिए, अगर आपको रियली सर्च करना है तो आप देखिए ना, आप देखिए जो विवेक बिंद्रा, आप नाम सुने, ये ऑथेंटिक पर्सन है। ऑथेंटिक ये क्या बता रहा है हमारे सिस्टम के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, एमएलएम के बारे में। देखिए आज संदीप महेश्वरी जी, इनको देखिए, आज देखिए अगर इनके बारे में जानना है कि देश का ग्रोथ को आगे बढ़ाने के जो सिस्टम के बारे में आज आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट किया हूं, इसके बारे में नीति आयोग इनका सीईओ डॉक्टर अमिताभ कांत वो क्या बता रहे हैं, इसके ऊपर बता रहे हैं भारत को आगे बढ़ाना है तो ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को आगे बढ़ावा देना पड़ेगा हमारा देश में, और डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा देना पड़ेगा, जिसका अध्यक्ष है पीएम मोदी।
क्लियर हो रहा है? तो ये सारी चीज गवर्नमेंट बता रहा है कि इस सब्जेक्ट को सब लोग इसी प्लेटफॉर्म में आओ, सब लोग इस प्लेटफॉर्म में अगर आओगे तभी जाके भविष्य होगा, तभी जाके हमारा देश का भी भविष्य इसी सब्जेक्ट के ऊपर है। ये जो गवर्नमेंट बता रहा है। अगर आपको सर्च करना है तो देखिए, इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन सेंटर, आप सर्च कीजिए गूगल में, देखिए कौन सा नाम आता है, एपीएलएल का नाम आएगा। आपको सर्च करना है तो देखिए टॉप एमएलएम कंपनी इन इंडिया इन 2021, गूगल में सर्च कीजिए, देखिए आपको क्या देगा। आप ऑफिशियल चैनल को सर्च कीजिए, apl.info, ये चैनल को सर्च कीजिए तो आपको पता चलेगा इसका डिटेल्स में। उल्टा पुल्टा मत चाहिए, कंफ्यूज मत हो जाइए, राइट। सो ये चीज नहीं करना है। करना क्या है देख लीजिए। बचपन से लेके जन्म लेने के बाद हम लोग, हर कोई चाहता है सपने को पूरा करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अभी डिस्कस करने वाला हूं। अगर इस पार्ट को समझ जाते हैं तो मैं बोल दूंगा कि आज का पूरा प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल है और आप रियली कुछ कर सकते हैं। देखिए, हर कोई जन्म के बाद कोई बच्चों को पूछोगे तो आप बड़े होके क्या बनना चाहता हूं? मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं। सब कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ 2% लोग सक्सेस होता है। कभी भी आपने इसको गौर किए? आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन कभी नहीं गौर किए सिर्फ 2% लोग ही सक्सेस होता है। क्यों? क्योंकि बी फॉर बर्थ, देखिए उधर पे लिखा हुआ है, और सब लोग बर्थ तो लेता है सपने के साथ और मर जाता है बस सपने को ना पूरा करके। सपने को लेके ही मर जाता है, पूरा कभी नहीं कर सकता है। क्योंकि बी और डी के क्यों होता है, उसके पीछे जो कारण है, बी और डी के बीच में एक वर्ड जो है वो हम लोग छोड़ देते हैं, वो है सी फॉर चॉइस। चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। कोई इंसान अगर जॉब को चॉइस करेगा और सोचेगा कि मैं करोड़पति बनूंगा, मेरे पास BMW ऑडी गाड़ी आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सिर्फ बड़ा सोचने से अमीर नहीं हो सकता है, बड़ा सोचने से सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है चुनाव के ऊपर। आप चूज क्या कर रहे हो, आप चुनाव क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। इसलिए डिसीजन एबिलिटी होना बहुत जरूरी है। दुनिया में वो जो लोग डिसीजन लिया है अमीर बनने के लिए, सपने को पूरा करने के लिए, वो लोग इस जिंदगी में आगे बढ़ा और सक्सेसफुल हो पाए। क्योंकि टोटली डिपेंड करता है हमारा डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा चुनाव के ऊपर डिपेंड करता है। द फ्यूचर ऑफ द नेशन और फ्यूचर ऑफ आवर लाइफ, ये टोटली चुनाव के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए तो देख लीजिए, तो इसके लिए क्यों डिसीजन इज इंपॉर्टेंट, हम देख लेते हैं कि डिसीजन इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, देख लीजिए। क्योंकि सेल्फ डिसीजन से क्या हो सकता है, आज देखिए जितने लोग डिसीजन लिया है वो तो सक्सेसफुल हुआ। जैसे MS धोनी, आपने नाम तो सुना ही होगा। MS धोनी क्या करता था, वो रेलवे में जॉब करता था, बाप रे, सेंट्रल गवर्नमेंट का, लोगों को मिल जाएगा तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन वो डिसीजन लिया, मैं जॉब नहीं करूंगा, मेरे को क्रिकेटर बनना है। उस दिन वो डिसीजन अगर नहीं लेते, आज दुनिया उनको नहीं पहचानता। मैरी कॉम एक हाउस वाइफ थे, उधर वो डिसीजन लिए कि मेरे को क्या करना है, मेरे को बॉक्सर बनना है। एक लड़की, कभी बॉक्सर के उधर कोई सोच ही नहीं सकता है, लेकिन वो एक लड़की होने के बावजूद भी वो डिसीजन ली कि मेरे को बॉक्सर बनना है। धीरू भाई अंबानी देखिए, वो डिसीजन लिए कि हमको बिजनेसमैन बनना है, तभी जाके पूरा दुनिया इनको पहचानते हैं। ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी डिसीजन लेना चाहते हो तभी जाके सक्सेस हो सकता है। बाकी जैसे हम लोग आए हैं ऐसे हम चले जाएंगे। क्यों आए हैं पता नहीं, क्यों चले जाएंगे पता नहीं है। क्योंकि याद रखेंगे डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे सामने भी ये सारे चीज हमने जो अचीव किए हैं, हमने भी एक आज से 15 साल पहले मेरे सामने भी एक अपॉर्चुनिटी आया था, तो मेरे को भी मौका मिला था एक चॉइस करने के लिए, एक डिसीजन लेने के लिए। हमने एक क्या किया, हमने उस समय एक एजुकेशनल पैकेज को चूज किया था जिसका कीमत अराउंड 12,000 से लेकर 18,000 के बीच में, 12 से 18,000 के बीच में वो पैकेज था। मैंने उसको चूज किया था, मैं चॉइस किया था, मैं डिसीजन लिया था, मैं भी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, ऐसे करके गरीब होके रहना नहीं चाहता हूँ, मेरे को कुछ करना है, ये डिसीजन मैंने लिया था। आज देखिए हमारा लाइफ में क्या हो गया, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। आज कोई भी चीज का आज कमी नहीं है। तो सवाल ये है, क्या मैं उस दिन डिसीजन लेकर अच्छा किया था या बुरा किया था? नेक्स्ट, राइट। जब हमने डिसीजन लिया था कुछ चैलेंजेस आएंगे। एक चीज याद रखेंगे, एक है अपॉर्चुनिटी और एक है चैलेंजेस। ऊपर वाले आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं देते, क्योंकि अपॉर्चुनिटी देने वाले ऑलमाइटी गॉड हमें अपॉर्चुनिटी देता है। मैंने बोला था पहले ही कि उस दिन भी ऑलमाइटी गॉड किसी दोस्त के रूप में, किसी राजा के रूप में, किसी रिलेटिव के रूप में आपको अपॉर्चुनिटी देगा। जब आपको अपॉर्चुनिटी देगा तो याद रखेंगे उसके साथ साथ, अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आपको चैलेंज भी देगा।
चैलेंजेस मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस भी देगा। हमारे पास भी बहुत सारा चैलेंजेस था, जैसे जितने लोग हैं, जब धोनी को ये अपॉर्चुनिटी मिला था इंडिया टीम में जाने के लिए, चैलेंजेस क्या था, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे। उसका फादर जो है वो डिसएग्री था कि नहीं तुमको ये सब में चलना नहीं है, तुम जॉब करो। मैरी कॉम का फादर जो बचपन में उसका पापा जो है वो नहीं चाहते थे कि वो बॉक्सर बने, फिर उनका शादी हो गए, शादी होने के बाद दो बच्चे हो गए। उस सिचुएशन में बहुत सारा चैलेंजेस को फेस करके वो मैरी कॉम आज इंटर वर्ल्ड में नाम कमाए, इतना अच्छा बॉक्सर बन पाए। आज धीरू भाई अंबानी एकदम फाइनेंशियल बैकअप कुछ नहीं था, फिर भी एक सपना था कि मैं भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, नंबर 1 बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। जहां पे उनका पापा बोला तेरे को बिजनेस में हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तू जॉब कर, हम तेरे को बिजनेस नहीं, क्योंकि इसके पहले भी हमने बिजनेस किया था। अंबानी का पापा वो भी लॉस खाए हैं, तो हमारे जनरेशन में कोई बिजनेस में लाभ प्रॉफिट नहीं कर पाएगा, तू भी इस चक्कर में मत पड़, तू जॉब कर। लेकिन ये प्रॉब्लम के बावजूद भी वो चैलेंज को फेस किया था, उसको एक्सेप्ट किया था एज ए अपॉर्चुनिटी, और उसको चैलेंज को ओवरकम करके अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया था, राइट। तो वैसे ही मैं आपको दोस्त बोलेंगे कि हो सकता है कि आप लोग भी इस इतना वंडरफुल अपॉर्चुनिटी सिर्फ नहीं आएगा, क्योंकि समुद्र मंथन में अमृत के साथ साथ जहर भी उठा था, ये भी याद रखना है आपको। तो ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ आपको कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, तो चैलेंजेस हो सकता है आपके पास कुछ हमारे जैसे, क्योंकि हमारा जो सिचुएशन था, पापा का जो सिचुएशन था, एक पापा एक सिलाई मशीन चलाकर हमारा परिवार चलाते थे। उस समय फिनेंशियल बहुत क्राइसिस था, मैं खुद ही एक जॉब करके परिवार चलाते थे, तो रियली हमारा एक फिनेंशियल क्राइसिस था। तो हो सकता है आपका कुछ भी क्राइसिस हो सकता है, लेकिन हम लोग बेसिकली सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग को सामने बहुत बड़ा एक जो चैलेंजेस आता है, हो सकता है इनसफिशिएंट मनी, एक पैसे का इनसफिशिएंट मनी का थोड़ा बहुत चैलेंजेस आ सकता है, राइट। तो देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम को हम हाईलाइट करेंगे या ये इसको सॉल्यूशन करेंगे, ये देखना बहुत जरूरी है, राइट। देख लीजिए, तो पहला जो मैंने बात बोला कि ये जो मैं डिसीजन के मैंने बात बोला था, ये 15,000 रुपया का जो प्रॉब्लम है या 18,000 रुपया का प्रॉब्लम, ये हमारा फैमिली में जो क्राइसिस था, क्यों क्राइसिस था, बिकॉज ये भी एक डिसीजन का रिजल्ट थे। हमारा पापा क्या किए थे, हमारा पापा जो काम करने का डिसीजन लिया था, उसका ही हम नतीजा है कि हम लोग लोअर मिडिल क्लास है। आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आपके पास 15-20 हजार रुपया निकालने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, लेकिन सोचना पड़ रहा है क्यों, क्योंकि इससे पहले भी याद रखेंगे, ये भी कोई ना कोई डिसीजन का एक रिजल्ट है। आज हमारे पास इतना बड़ा फिनेंशियल चैलेंजेस है, राइट। इसलिए डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ नहीं है, ये अगर कुछ चैलेंजेस है तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ ए प्रीवियस डिसीजन। चलिए नेक्स्ट ओके। क्यों ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है, क्योंकि हमारा मेंटालिटी है कि हम लोग टेम्पोररी सॉल्यूशन में जाते हैं, हम लोग टेम्पोररी। देखिए, ज्यादातर लोगों को ये बोलते हुए सुनेंगे कि आज तो जी ले, कल जो होगा देखा जाएगा, आज तो खा लेते हैं, उसके बाद कल जो होगा देखा जाएगा। ये ऑर्डिनरी मेंटालिटी है। बेसिकली हम लोग इमीडिएट सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश करते हैं। हम लोग इमीडिएट सॉल्यूशन बोले तो हमारे पास 12,000 15,000 नहीं है, तो हम ना तो बोल सकते कि नहीं हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, ये बोल ही सकते। ये है इमीडिएट सॉल्यूशन। आज इमीडिएट सॉल्यूशन अगर करेंगे तो अल्टीमेट हमारा क्या होगा, आने वाले समय में ये जो है, ये देख रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये एक ट्यूमर के तरह है। सब लोग ट्यूमर, इसको अगर अंडर एस्टिमेट कर दिए, इसको अगर नजरअंदाज कर दिए, ये टेम्पोररी सॉल्यूशन ये बहुत बड़ा एक परमानेंट प्रॉब्लम हो सकता है। और ट्यूमर धीरे धीरे बड़ा होते हो सकता है कि आज 12-15 हजार का प्रॉब्लम हो, यही जाके 1.5 लाख 2 लाख, जब 15 लाख का प्रॉब्लम होगा, यही ट्यूमर जब कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी आप सॉल्यूशन कर नहीं पाएंगे। इसलिए तो लोग जॉब को चूज करता है टेम्पोररी सॉल्यूशन के लिए। अल्टीमेट उसका क्या होता है, इन फ्यूचर में उसको जॉब से निकाला जा रहा है। आज देखिए कितने करोड़ों लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। आज टेम्पोररी पेट का दुख रहा है, दिमाग दुख रहा है, सर दुख रहा है, तो कोई भी हम दवाई ले रहे हैं, उसका ही तो नतीजा है कोरोना वायरस, उसका ही तो नतीजा है हमारे इम्यूनिटी का फेलियर होना, उसी का तो नतीजा है ब्लैक फंगस। क्योंकि हम लोग इंस्टेंट सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और इंस्टेंट सॉल्यूशन के चक्कर में हमारा जो फ्यूचर, हमारा जो भविष्य, हमारा जो आने वाले समय वो बहुत ही बुरा हो जाता है।
तो जो लोग फेल्यूर होता है वो आज के बारे में सोचता है, जो लोग सक्सेसफुल हुए वो लोग फ्यूचर के बारे में सोचता है। देख लीजिए ऑर्डिनरी और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो लोग सक्सेसफुल हो, दोनों को मेंटालिटी क्या है। मैं पहले ही बोला था कि ऑर्डिनरी लोग सोचते हैं कि आज जो होगा देखा जाएगा, ये लेबर मेंटालिटी है, राइट, लेबर क्लास मेंटालिटी। आज जैसे भी करके जी लेंगे, कल जो होगा देखा जाएगा। नहीं दोस्तों, कल जो सक्सेसफुल लोग है कल का देखना ही जरूरी है। वो सक्सेसफुल लोग कल देखता है कि कल क्या हो रहा है, कल के बारे में सोचकर वो डिसीजन लेता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, सब लोग बताते हैं कि आप भविष्य को बनाओ, आप भविष्य बनाओ। कोई ऐसा नहीं बोलता कि वर्तमान को बनाओ, प्रेजेंट को बनाओ, सब लोग बोलता है फ्यूचर को बनाना है। तो इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों, एक बात याद करके रखना, जो बिल गेट्स भी बोल के गए हैं, डिसीजन लेना है। क्यों? क्योंकि हम गरीब घर में जन्म लिए, वो मेरा डिसीजन नहीं था, वो ऊपर वाला का डिसीजन था। इसलिए बोले कि गरीब घर में जन्म लेना अपराध नहीं है, लेकिन गरीब होके मरना ये अपराध नहीं, ये बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। इसलिए गरीब होके मरना नहीं है। हमने भी सोचा था ऐसा जिंदगी नहीं जीना है, भले हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिए, लेकिन मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया, ऊपर वाले ने रियली अपॉर्चुनिटी दिया करोड़पति बनने के लिए। नहीं, हम अभी करोड़पति होके ही मरेंगे, या मिलेनियर बन के बनेंगे, मरेंगे, बिलियनियर बन के मरेंगे। रियली इस जगह में हमने डिसीजन लिया कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है। आज ये हो गया, तो आप लोगों के अंदर में भी पोटेंशियलिटी है, बस एक डिसीजन लेना है। जिंदगी में जो लोग डिसीजन लिया है, याद रखना, सही वक्त में सही डिसीजन लिया है, वो लोग कामयाब हो पाया है। नेक्स्ट आते हैं। अगर हम आपको समझा रहे हैं, कोई बोल सकता है सर मेरे पास ना ये सब प्रॉब्लम है, पैसा का, ये सब दिखाता ही है, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं, आज अराउंड 15,000 का क्या वैल्यू है। अगर देखा जाएगा 15,000 रुपया में एक फैमिली में 15 दिन नहीं चलता है। आज हमारे 15,000 अगर यूएस डॉलर में जाएंगे तो 200 डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ $200 का वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ $200। एक मोबाइल का जो मोबाइल में आप लोग बैठे हो अभी यूज कर रहे हो, उस मोबाइल का कीमत 15,000 से ज्यादा है, जो आपका लाइफ का वैल्यूज को ऐड नहीं करेगा, आपका लाइफ को ट्रांसफॉर्मेट नहीं करेगा, लाइफ को टर्न नहीं करेगा, आपका सपने को पूरा नहीं करेगा। फिर भी हमने 15,000 खर्चा उधर किया है। आज आप ये नहीं बोल पाओगे कि आपका कोरोना वायरस नहीं होगा, क्योंकि आज एयर में, हवा में कोरोना वायरस आ चुका है हर किसी का। अगर आप टेस्ट कराते हो, राइट, अगर आप टेस्ट कराते हो कोरोना वायरस का, तो देखेंगे कि हो सकता है कि आपका कोरोना पॉजिटिव दिखेगा। कोई नहीं बोल सकता है। आज अगर कोरोना का टेस्ट कराएंगे तो 2200 रुपया खर्चा हो जाएगा, उसका मेडिसिन का खर्चा, उसका ट्रीटमेंट का खर्चा, कुछ नहीं तो उधर ही आपको 25-30 हजार रुपया खर्चा हो जाएगा। सोचिए, क्योंकि तब कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, कहीं से भी आपको लाना ही पड़ेगा, कहीं से भी आपको लाना पड़ेगा। नहीं है फिर भी कोरोना हो गया मतलब ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, दवाई देना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। इंसान अगर जन्म लेता है तो मिनिमम सीजरिंग अगर बच्चा पैदा होता है तो कुछ नहीं तो 35,000 से लेकर 50,000, 60,000, 70,000 खर्चा होता है। और एक इंसान मर जाता है, मर जाने के बावजूद भी 25 से 30,000 रुपया उसका अंतिम संस्कार करने में खर्चा होता है। सोचिए आज 15,000 का क्या वैल्यू है। एक इंसान मर जाने के बाद भी उसका खर्चा उससे ज्यादा है। आप अमेजोन में चले जाइए, फ्लिपकार्ट में चले जाइए, उसमें टाइप कीजिए कि 15,000 रुपया में कोई जूता मिलता है क्या, तो उधर आपको देखेंगे कि बहुत सारा जूता आ जाता है। तो अमेजोन वाला, फ्लिपकार्ट वाला 15,000, 18,000 रुपया का जूता बेच रहा है। क्यों? किसी ने पहन रहा है तभी तो बेच रहा है। तो सोचिए एक चीज, एक इंसान अपने पैर में पहनने के लिए 15,000 का जूता लगा सकता है, और हम अपने जिंदगी बनाने के लिए, अपने करियर बनाने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए 15,000 नहीं लगा सकते हो। इससे मतलब खराब कुछ हिपोक्रेसी जिंदगी में नहीं हो सकता है। इससे खराब कोई जिंदगी में हिपोक्रेसी नहीं हो सकता है। सोचिए हम लोग कहां पे है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं, अभी समय आ चुका है डिसीजन लेने के लिए। आपका जनरेशन, ये आपका डिसीजन आपका आने वाले जनरेशन का पूरा सब कुछ चेंज कर देगा, राइट। सो आई थिंक आपको समझ में आया है कि रियली डिसीजन हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए आपके लिए एक लास्ट, इसके साथ साथ एक बेहतरीन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नेवर सीन बिफोर आपको एक ऑफर इधर से प्रोवाइड किया जाता है। डील 24 आवर्स, 24 घंटा के हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली लॉकडाउन एंड कोरोना पीरियड में सभी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसको ध्यान में रखते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन एक अपॉर्चुनिटी दिया है। जो लोग हेल्थ पैकेज, हेल्थ एंड इम्यूनिटी, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, हेल्थ एंड वेल्थ का जो भी पैकेज लेता है,
जो भी पैकेज लेता है उस पैकेज के साथ साथ आपके घर में जितना भी स्टूडेंट कैटेगरी के लोग हैं वो टोटल जो APLL से ब्रांड APLL से 14,999 जो आपका करियर में सहायता कर सकता है वो टोटली 24 घंटा के लिए ये एकदम एब्सोल्युटली फ्री जो लोग 24 घंटा में रजिस्टर कराएगा उसका डिटेल्स देके मेल करना पड़ेगा। तो ये 14,999 रुपया एकदम टोटली उनको फ्री में मिल रहा है। तो मेरे को लगता है आज ये 20 साल में ये टोटल 20 साल में ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी अभी तक भी ऐसा कोई डील हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिया। जस्ट ये कोरोना के लिए, जस्ट ये लॉकडाउन के लिए आप लोगों के लिए हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन का दिल देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन हार्ट देखिए। इस सिचुएशन में भी इतना रुपया का कोर्स जो बाहर से करने के लिए जाएंगे तो आपसे आंख बंद करके ये 25,000, 30,000, 40,000 रुपया ले लेगा। वो टोटली आपको एब्सोल्युटली फ्री आपको वर्चुअल मोड में प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए राइट, सो ये बोलकर ये मैसेज के साथ आज का जो डिस्कशन हम क्लोज करते हैं। आशा रखते हैं कि आप लोग इस चीज को अच्छा तरह समझे और थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।